दिवस की कथा हुई। शाम को एक माता जी जो कथा करा रही थी वो यहीं कहने लगी, महाराज जी वो आप नाचने का भजन सुनाया करो, नचाया करो सबको। हमने कहा जब तुझे नाचना ही था तो हमको बुलाया क्यों था? नाच तो तू वैसे ही रही है पहले से ही, नाचना बंद हो जाए इसलिए कथाएं हैं। भाई आप देखो सुबह से जगते हैं और जब तक रात्रि में सो नहीं जाते नाच ही तो रहे हैं। सबई नचावत राम गुसाई, सब नाच रहे हैं। और ये जीव का नाचना बंद कब होगा? बोले जब विवेक जाग जाएगा। अच्छा एक विशेष बात आपको बताएं, नाचने और झूमने में भी अंतर होता है। जीव नाचता है जो स्वयं चाहता है तब नाचता है, और भक्ति में अपने आप को रोकना चाहता है फिर भी झूमता है, वो भक्ति है। और ना जाने ऐसे कितने भक्त हुए जिन्होंने ठाकुर जी को झूम झूम करके गा गा करके ही रिझा लिया महाराज। और कथाओं का तो स्वरूप इतना जैसे तैसे 3-4 घंटे का समय मिलता है, क्योंकि भक्त भी आलसी, फिर व्यवस्थाएं भी होती हैं, और भगवान के स्वरूप को नृत्य कराया जाता है। ठाकुर जी की उनकी झांकियां आ जाती हैं और वो ये महाराज डीजे पे वो बज जाता है, और देखो फिर क्या हो रहा है, और फिर सबसे 10-10 रुपए लिए जाते हैं। यही होता है नहीं होता? क्या है मर्यादा है? लेकिन हो रहा है, और जो मन पे आए वो बोलते हैं और बुलवाते हैं, पर्चियां आती हैं, ये वाला भजन ये वाला। अरे भैया यहाँ कोई ये व्यासपीठ कोई गाने वाली पीठ थोड़ी है। ये तो हाँ थोड़ा सा ठीक है, जब डॉक्टर औषधि देता है और औषधि कड़वी हो तो बता देता है, बोले शहद में मिला करके चाट लेना। अब उसमें शहद तो औषधि तो कम डालो और शहद ज्यादा डाल लो और उसे खाओ तो क्या होगा? लाभ होगा? नहीं होगा। तो थोड़ा संगीत जनक बता दिया, नारद पद्धति से कथा होने लग गई, ये ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल कथा से विमुखी हो जाओ। कथा की मर्यादा में ही वक्ता और श्रोता दोनों को लेना चाहिए। कथा के तट होते हैं, लीला धाम, रूप, नाम और महिमा, ये कथा के तट हैं। यदि कथा अपना तट छोड़ जाए तो श्रोता को पांडाल छोड़ देना चाहिए, ये सिद्धांत कहता है। ध्यान से सुनना, नाम, रूप, लीला, महिमा, गुण, भगवान का नाम, रूप, लीला, महिमा, उनके गुण, ये 5 कथा के तट होते हैं। और यदि कथा अपना तट छोड़ती है तो श्रोता को पांडाल छोड़ देना चाहिए, ऐसा व्यासपीठ कहती है। ये मर्यादा है। ये पद्धति है, ठीक है। कभी संतों ने कुछ पढ़ा तो वो पूजन की पद्धति बता दी, वो ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि फिर जो मन में आया वो ही बताने लग गए और जो मन में आया वो ही करने लग गए। नहीं नहीं भैया, आप कहाँ बैठे हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब प्यास लग रही है तो बोले जल लेकर के आओ, गर्मी लग रही है तो पंखा घुमाओ। अरे थोड़ा कष्ट करो, तपस्या करो, मरोगे नहीं, ये विश्वास है। अगर एसी और कूलर में शांति मिल रही होती, सुख मिल रहा होता, तो जिनके पास ये एसी कूलर की व्यवस्था है वो तो सब प्रसन्न हो गए होते, खुश हो गए होते। हाँ या ना? सब आनंदित हो रहे होते। क्या लगता है एसी कूलर वाले दुखी नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना? फिर अपने अंतरंग हृदय में विचार करना कि हम भगवान के भक्त ओरिजिनल हैं या डुप्लीकेट हैं, असली हैं या नकली हैं, विचार करना।
कथा में गए तो दिखाने के लिए, चलो टाइम पास। किसी साधु संत के पास गए, चलो दो चार पड़ोसी जा रहे हैं हम भी चले जाएं, क्या जाता है। कथा में जा रहे हैं, चलो दे आएंगे 50-100, क्या जाता है, चलो। ये मनोरंजन का साधन नहीं है, ये मनोमंथन है। मनोमंथन का जितनी भी कथाएं हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जितनी भी कथाएं हैं सभी कथाएं प्रश्न से प्रारंभ हुई हैं। पहले प्रश्न किया गया है। इसी बात से ये सिद्ध होता है कि कथा का जो श्रोता होना चाहिए वो जिज्ञासु होना चाहिए, जो कुछ जानना चाहता है, जो कुछ सीखना चाहता है। अब हाथ हिलाते हुए 4 जामा हैं चले आए और अपना बैठा इधर उधर की बातें की, थोड़ा सा पंखा घुमाया और अपना चलते बने। तो भैया ऐसे मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है, ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। हमको विशुद्ध मार्ग पर चलना चाहिए। कोई भी टोटकाचार आ जाते हैं, कहीं मुल्ला मौलवियों के पास लोग जा रहे हैं, और तो और बात छोड़ो। धूर्तता की भी हद होती है, मूर्खता की भी हद होती है। और यही हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम औरों की बात करते हैं, लेकिन कभी अपने अंतरंग हृदय में हमने झांक करके देखा कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं? कभी आत्मावलोकन किया? क्या त्रुटियां हैं कभी की? बस कहीं सुना, हा 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 कर लिया और अपना चलो। जो पशुरत जीवन है, जो पशुओं की पद्धति है, उसी पद्धति पर हमने चलना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे वृद्धावस्था आएगी, बच्चे दुत्कारेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और दुखी होते हुए मर करके चले जाएंगे। गए फिर नाना प्रकार के जंजालों में फिर भटकते रहेंगे। ये जीवन की पद्धति है। अरे जवाब सिर्फ महापुराण की कथा में आए हो और जो नहीं आए हैं उनमें और आप में अंतर होना चाहिए, कुछ परिवर्तन दिखना चाहिए। आप कथा में आए हो, अगर कोई बाहर पूछने लगे क्या मिला है जवाब? अरे हाँ या ना? अरे कम से कम उस शांति का तो अनुभव करो, उस सुख का तो अनुभव करो जो यहाँ बरस रहा है, जिसका अनुभव यहाँ होने वाला है, उसे तो समझो। और सुख के लिए आज का व्यक्ति क्या नहीं कर रहा? अपने सुख के लिए व्यक्ति क्या नहीं कर रहा? और हमको तो यही मालूम पड़ता है कि जितनी भी भागदौड़ हो रही है वो सुख के लिए ही हो रही है। हाँ या ना? जितना भी जीव प्राणी हाय हाय मचा रहा है वो किसके लिए मचा रहा है? एकमात्र सुख के लिए, आराम के लिए। आराम मिल जाए, लेकिन मिलने वाला नहीं। आराम तो तभी मिलेगा जब आप भूत भावन भोलेनाथ की शरण ग्रहण करेंगे, ठाकुर जी की शरण ग्रहण करेंगे, किसी संत सानिध्य में जाएंगे, तभी आराम मिलेगा। मेरी मात्र शक्ति, उससे पहले कहीं भी संसार में आराम मिलने वाला नहीं।